बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दुआ है कि रब्बिल आलमीन या रऊफ़ुर रहीम परवरदिगार आलम रब, तू अपनी ज़ात और सिफ़ात में यकता है, हम सब तेरे आजिज़ बंदे हैं। तूने नबिय्यीन, सदिकीन, सालिहीन को अपनी रहमत ख़ास के लिए चुन लिया। ए अल्लाह पाक, हमें भी सिरात मुस्तकीम दिखा, रास्ता दिखा उन लोगों का जिन पर तेरा करम हुआ, ना कि उनका भटके हुओं का। मुझे कुदरत की आंखों से देखने वाला, कुदरत के कानों से सुनने वाला और कुदरत की ज़ुबान से कलाम करने वाला बना दे। मेरा हर कौल और फ़ाल तेरी अतबा का नमूना हो। इस फ़कीर पर तफसीर कर और हमारी कब्रों को जन्नत के बागों में बाग बना दे। नबी पाक और आपकी आले औलाद पर दरूद व सलाम और रहमत के फूल बरसाता रहे। या रब्बिल आलमीन या रऊफ़ुर परवरदिगार आलम रब, अपने प्यारे हबीब के सदक़े अहमद मुतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से मेरे मालिक व मौला जो बे औलाद हैं सबको नेक नरीना सालिहा औलाद अता फरमा। और बीबी बतूल चादर रसूल का वास्ता है मेरे मालिक व मौला, जिन बहनों की शादियां नहीं हो रही, जो औलाद की वजह से जिन्हें ताने दिए जाते हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नरीना सालिहा औलाद अता फरमाए। ए अल्लाह पाक, जो रिज़्क़ की वजह से परेशान है सबकी गैब से मदद फरमा, सबको रिज़्क़ की फरमानी फरमा, आमीन। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है ख़तरनाक जहरों का तरियाक। जो कुश्ता जात होते हैं, कुश्ता तांबा हो गया, सैंखिया हो गया, कुश्ता पारा हो गया, जो है ना, और का ये हो गया, भलामा हो गया, जमाल घोटा हो गया, बिच्छू ने काट लिया या सांप ने काट लिया, इन चीज़ों का जो है ना, मैं आपको हल बता रहा हूँ, इनका तरियाक बता रहा हूँ कि फ़ौरन ही ये एक जहर को बातिल कर देते हैं। जैसे ही बॉडी में दाखिल होती हैं ये चीज़, तो फ़ौरन ही जो है ना, जो चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जिस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो बातिल कर देती हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने नुस्खा की जानिब। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि वीडियो जो है ना पूरी आप वॉच किया करें, स्किप ना किया करें, ताकि आपसे कोई काम की बात रह ना जाए। और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन प्रेस कर दिया करें। मैं हर वीडियो में पैगाम मैं दे रहा हूं कि मैं इंशाल्लाह जल्द ही मैं जो कानून मुफरत ज़ार नज़रिए के तहत जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ के काफ़ी तादाद में हैं जो मेरे फ़ैन फॉलोवर हैं, ख़ास तौर से जो इंडिया से हैं, कुछ सिंध से हैं, कि उनको मैं जो है ना ये चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ और इलाज बताने जा रहा हूँ। उनके लिए तो है ही है, लेकिन मैं तिब को इतनी आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगा, तिब को इतने आसान लफ्ज़ों में बयान करूँगा कि हर एक बंदे की, आम इंसान की भी समझ में वो मेरी बातें इंशाल्लाह आएंगी। कि मैं तिब के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। तिब के अल्फाज समझने के लिए सामने तबीब हो तो वही जो है ना समझ सकता है। लेकिन मैं इंशाल्लाह यहाँ वाइट बोर्ड के ऊपर सामने पिक लगा के आपको हर चीज़ के बारे में मुकम्मल गाइड करूँगा, हर मर्ज़ के बारे में, उसका इलाज, उसकी एहतियात, उसकी खुराकें क्या हैं। तो आइए चलते हैं हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने जो है ना क्वेश्चन जब ये दीजिए जो मैंने लेक्चर तैयार किया है। तो जहरों का तरियाक, सबसे पहले चलते हैं सैंखिया की तरफ। जी सैंखिया अगर किसी को लड़ जाए, अगर किसी अनाड़ी हकीम ने दे दिया हो, या बंदा खुद तजर्बे करता है, आजकल यूट्यूबर से भी बड़े हकीम बने फिरते हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता। तो हाँ, अगर सैंखिया किसी को लड़ जाए, किसी ने कच्चा दे दिया हो या खा लिया हो, या किसी को शोभा हो जी मैंने चीज़ खाई है, मेरा दिल घबराने लग गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, उनके लिए बहुत अक्सीर है अरेंड के पत्तों का पानी निकाल लें आप, वो जिसका कस्ट्रॉयल भी बनता है। अरेंड के पत्तों का पानी लें आप, वो सुबह 1 कप, सुबह 1 दोपहर 1 शाम, 2 दिन पिलाएं। इंशाल्लाह पहली खुराक से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा, अल्लाह पाक के हुक्म से सेहतयाब हो जाएंगे। तो चलते हैं दूसरे की तरफ। पारा अगर कच्चा रह जाए, तो जाते ही ये जोड़ों में बैठ जाता है, या जो है गुर्दे ख़त्म कर देता है, मुख्तलिफ मसाइले पैदा कर देता है। इसके लिए न्याज़बो जो होती है ना, न्याज़बो बहुत अच्छी खुशबू होती है, ये आमतौर पर घरेलू चटनियों में भी इस्तेमाल होती है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। न्याज़बो ले लें, उसके पत्तों का पानी आप उसे कूट लें, तो पत्तों का पानी निकाल के आप इस्तेमाल करवाएं, सुबह दोपहर शाम 2 दिन इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से शिफा याब होगा।
अगर न्याज वो आपको ना मिले तो आप ये लें, ये नहीं होता शीरमदार आँख, आँख की जड़ ले लें, उसका छिलका उतार लें। आप तकरीबन आँख की जड़ 3 फीट नीचे होती है, 3 से 4 फीट नीचे ना, उसका छिलका निकाल लें, उसको आग में जला लें, उसकी जो है ना सवा जो है ना, एक चने के बराबर पानी के साथ आप वो इस्तेमाल करवा दें, या न्याज़बो के पत्तों के पानी के साथ ही इस्तेमाल करवा दें। ये 2 दिन, एक दिन इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देगा। अब आते हैं जी कुचला की तरफ। कुचला भी अक्सर शौकीन हबाब हैं हमारी टीम में, तो आम इस्तेमाल होता है। अगर किसी से कच्चा रह जाए, कोई नाड़ी हकीम हो, किसी से कच्चा रह जाए, जहर के उसके अंदर चला जाए, उसके लिए आपने लेना है कफूर होता है, कफूर भीमसेनी, कफूर भीमसेनी आपने लेना है। एक होता है कफूर मुर्दे को लगाने के लिए होती है ना टिक्की, कफन वगैरह को लगाते हैं, वो नहीं। भीम का फूरसेनी आपने लेना है 1 माशा, और 5 तोला देसी घी में उसे हल करके आप देंगे, 1 मरतबा ही इंशाल्लाह उसका असर ख़त्म हो जाएगा। तो जमाल घोटा, ये भी लड़ जाता है, या लोग वैसे कोई किसी को कच्चा दे देता है, या किसी ने कच्चा खा लिया, या कि किसी नाड़ी हकीम ने दे दिया, या आम लोग घरों में भी इसे देसी घी में भून के इस्तेमाल कर लेते हैं, वो कच्चा रह जाए तो ये मोशन ही ठीक नहीं होते इससे। इसका वाद हल है कि आप जो खुशक धनिया जो है ना, 3 टाइम आप इस्तेमाल करें। खुशक धनिया की 1 चम्मच जो है आप 1 प्याली दही में डाल के इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह शिफायाब हो जाएंगे आप। तो भलावा में आम बूटी ये होती है, इसका अगर धुआं चढ़ जाए तो चेहरे पे एलर्जी हो जाती है, अगर यहाँ कहीं लग जाए तो एलर्जी टाइप खारिश जलन होना शुरू हो जाती है। ये भी ऑयल वगैरह में इस्तेमाल होता है बनाने के लिए। तो ये अगर किसी को साइड इफ़ेक्ट कर जाए तो इसके लिए आप मीठा तेल तिलों का तेल खालस जो हो, आप आधी प्याली दे दें 1 मरतबा में ही, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर बिच्छू ने आपको काट लिया हो, अगर आपको बिच्छू ने काट लिया हो, तो बिच्छू के लड़ने की वजह से बंदा मरता नहीं है। ये तो हम तिब में इस्तेमाल करते हैं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं जो मैं इनके साथ ऑयल तैयार करता हूँ। तो अगर किसी को बिच्छू ने काट लिया है, तो ये छोटी इमली नहीं होती, छोटी इमली खाने वाली, ये इसे आप इसकी गुठली ले लें, इसे तोड़ के छिलका उतार दें, अंदर से इसकी जो गरी निकलेगी, गरी को आप बारीक पीस लें पाउडर करके, तो पानी के अंदर 1 कतरा पानी के अंदर करके जैसे ही आप लगाएंगे तो फ़ौरन ही दर्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये उज़लाती तहरीक शिद्दत से पैदा कर देता है ना बिच्छू जहाँ भी लड़ता है, इस वजह से। तो अब अगर आपको सांप ने काट लिया है, कबिल फ़र्ज़ आपके पास कोई भी नहीं है, ये देहातों वगैरह में तो ये बूटी आम मिल जाती है, जो सांप काट लिया है, तांदला बूटी, एटसेट और बकरा बूटी, ये उसे कूट के आप गोलियां बना लें, तकरीबन 1 दिन में 7 गोलियां इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल शिफायाब हो जाएंगे। तांबा अगर किसी को लड़ जाए, हो जाता है ना, ये कोढ़ पैदा कर देता है, इंसान को अंदर से गालना शुरू कर देता है, गुर्दे या जिगर पे अटैक कर देता है। तांबा कच्चा रह जाए या लड़ जाए, इसके अंदर तो कम से कम इसके 12 से 17 किस्म के इसके अंदर जहरीले असरात पाए जाते हैं, वो मैं आगे अपने लेक्चर में बयान करूंगा हर एक चीज़ वाज़ह डिटेल से। तो अगर ये लड़ जाए तो आप कच्ची लस्सी में कुश्ता फौलाद डाल के वो आप उसे इस्तेमाल करवाएं, मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक आप इस्तेमाल कराएं, इंशाल्लाह जो है मुकम्मल सेहतयाब हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, जुड़े रहिए हमारे साथ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।